अस्सलाम वालेकुम। आप है मेरे साथ हम्माद न्यूज़ एंड व्यूज़ पर। बात करेंगे कि पेशावर में पीटीएम का इज्तिमा जारी है और आज किसी वक्त आखिरी एलामिया भी जारी होगा। चूँकि अभी एलामिया जारी नहीं हुआ है इसलिए हम उस पर बात नहीं कर सकते, लेकिन हम देखेंगे कि पीटीएम के इंतज़ामात क्या थे और क्या इस पीटीएम को किसी और ने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। पीटीएम को फ़ायदा पहुंचाने की बजाय अपना फ़ायदा समेटा। इस पर बात करते हैं और कुछ बात करेंगे कल पीटीआई के एहतजाज के हवाले से कि दूसरी तरफ तैयारियां क्या है। देखिए, पीटीएम का जो इज्तिमा हो रहा है तो मैं तकरीबन 4 महीने पहले ये खबर दे चुका था और बार बार इस पर बात भी करता रहा, मीडिया में भी अपने इस व्लॉग में भी, कि पीटीएम का इज्तिमा हो रहा है और उसको ज़रा संजीदगी से लिया जाए, रियासती सतह पर भी, हुकूमती सतह पर भी और सियासी सतह पर भी। खैर, फिर कुछ सियासी जमातें जो पश्तून बेल्ट में सियासत करती हैं उनके साथ तो रवाबित बढ़ाए भी गए। मौलाना फजल रहमान के साथ भी, किसी हद तक अहमद वली के साथ भी रब्ता हुआ और बहुत हद तक उसे काउंटर भी किया गया। यानी पीटीएम के इस इज्तिमा में सियासी लोगों ने खिताब भी किए, अहमद वली खान ने भी खिताब किया, जमीयतुल उलमा इस्लाम का वफ़द भी गया, पीटीआई वाले जोक दर जोक जाते रहे और भी सियासी लीडर्स आए। और इसमें गो कि जमात इस्लामी की तरफ से साबिक सेनेटर मुश्ताक भी आए, लेकिन उनको संजीदा नहीं लिया जा सकता, उसे जमात इस्लामी की नुमाइंदगी नहीं कह सकते, क्योंकि वो आमतौर पर यूट्यूबरों के साथ नज़र आते हैं। कभी डी चौक को 8-10 लोग लाकर बंद कर देते हैं, कभी टी शर्ट पहन कर प्रेस क्लब के सामने नमूदार होते हैं, वो 60s के नौजवान इनकलाबियों की तरह बिहेव करते हैं। तो उनको बहरहाल जमात इस्लामी की नुमाइंदगी हम नहीं कह सकते। अगर संजीदा क़यादत आती तो फिर हम जमात इस्लामी का। और भी सियासी लोग आए। एक तो इसने पीटीएम को कदरे एक तरह से थामा, क्योंकि जब सियासी जमातें शिरकत करती हैं, जब हुकूमत आपकी मदद करती है, जब इंतज़ामिया एडमिनिस्ट्रेशन आपके लिए कैंप लगाते हैं, तो फिर वो जो हीटेड पोजीशन होती है उसमें कदर कमी आ जाती है और वो जो नफरत अंगेज़ी होती है वो बहुत हद तक डिफ्यूज़ हो जाता है। तो वही हुआ। लेकिन इंतज़ामात कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं थे। यानी जब कोई इज्तिमा होता है तो फिर सियासी जमातें या मजहबी जमातें जो इंतज़ामात करते हैं, तो फिर उनके पास चूँकि हज़ारों कारकुन भी होते हैं, कमिटेड कारकुन होते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से थाम लेते हैं इंतज़ामात को। लेकिन यहाँ इंतज़ामात बहुत कमज़ोर थे। फंडिंग का मसला तो मेरे ख्याल में पीटीएम को नहीं था, क्योंकि पीटीएम के जो हमदर्द हैं उन्होंने दिल खोल कर मदद की। यानी मैं ज़ाती तौर पर बहुत से लोगों को जानता हूँ अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में और दूसरे ममालिक में, जिन्होंने पीटीएम की बहुत मदद की और माली तौर पर उनकी मदद की, और फिर मकामी लोगों ने भी मदद की। तो ज़ाहिर है इस पर ऐसे इज्तिमात पर कोई करोड़ों अरबों का ख़र्चा नहीं आता, लेकिन फिर भी इस फंडिंग से अच्छे खासे इंतज़ामात हो सकते थे। लेकिन नहीं मालूम कि वो फंडिंग किसके हाथ में थी। ज़ाहिर है मंजूर पश्तीन साहब और पीटीएम की क़यादत को इस हवाले से संजीदगी से लेना चाहिए मामलात को। दूसरी बात ये थी इंतज़ामी कमज़ोरी के हवाले से कि इसको 3 दिन तक फैलाया गया। तो जब डेरा इस्माइल ख़ान से साउथ के दूर अफ्तादा इलाकों, जनूबी वज़ीरिस्तान से, बनू से, लकी मरवत से
काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे थे, तो होना चाहिए था कि इसको महदूद कर लेते, यानी एक दिन में भी ये सब कुछ हो सकता था। शाम को एलामिया जारी होता तो वो लोग जो एक खुले मैदान में पड़े हैं 3 दिनों से, वहाँ पर बहुत सारे मसाइल भी हैं, शहर से कदरे दूर भी है, तो ज़्यादा मुनासिब होता। यानी रात को ये काफिले पहुँचते, क़याम करते, चलो एक रात तो किसी तरह भी गुजारी जा सकती है, दूसरे दिन इज्तिमा होता और शाम को लोग चले जाते। तो इसे 3 दिन तक फैलाया गया और फिर पीटीएम के जो कारकुन थे उन बेचारों को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा। तो इंतज़ामी तौर पर कुछ कमज़ोरियाँ पीटीएम के अंदर से भी आई। गो कि हुकूमत ने काफ़ी मदद की, खेमे फराहम कर दिए, बहुत कुछ इंतज़ामिया ने, टीएमए वालों ने भी अपना कैंप लगाया, इंतज़ामिया ने भी मदद की, लेकिन पीटीएम के अपने इंतज़ामात कदरे कमज़ोर रहे इस हवाले से, चूँकि अब तो ख़त्म होने को है इज्तिमा। एक ये भी हुआ कि मीडिया पर कदर सख्ती थी कि पीटीएम के हवाले से ज़्यादा हार्श न जाएं और थोड़ा सा हाथ होला रखे। तो मीडिया ने वो प्रोजेक्शन तो नहीं दी, लेकिन अब तो चूंकि सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया भरा हुआ था और बहुत सारे मामलात सामने आते भी रहे, तकारीर भी सामने आती रही। पीटीएम को एक फ़ायदा ये हुआ कि अब कम अज़ कम न सिर्फ पश्तून कौम बल्कि किसी भी कौम के साथ इतनी आसानी के साथ वो कुछ नहीं किया जा सकेगा जो हुआ। अब मजलूमियत, बाज़ औक़ात मजलूमियत एक ताकत बन जाती है, और आज तो मंजूर पश्तीन ने ज़रा जारहाना अंदाज भी इख्तियार किया अपने तकरीर में कि ये लाखों लोग चाहे तो 5 घंटे में किसी को निकाल सकते हैं अपनी ज़मीन से, तो ऐसा भी नहीं होता। लेकिन चूंकि एक रद्द अमल तो बहरहाल मौजूद है, तो उन्होंने एक तरह से उसका इजहार किया और ये भी कहा कि लेकिन हम जज्बात में फैसले नहीं करते। तो जज्बात में फैसले होने भी नहीं चाहिए, ये हम सब का मुल्क है, ये हम सब का पाकिस्तान है, इसमें किसी पर एतराज़ उठाया जा सकता है और उसका इजहार भी किया जा सकता है। लेकिन अब चूंकि समझदारी और शऊर फैलता जा रहा है, तो अब किसी के साथ जुल्म करना इतना आसान भी नहीं होगा। अगर कोई समझता है तो समझता रहे, लेकिन मामलात को देखकर जो सामने के हकायक हैं उस पर भी नज़र रखनी चाहिए। एक पीटीएम ने ये किया कि उसने पीटीआई और अपने तंजीम को अलग अलग शनाख्त दे दी कि पीटीआई वाले चौकों में खड़े हो जाते हैं, काली ऐनकें ख़वातीन लगाती हैं, लड़के आ जाते हैं, नौजवान आ जाते हैं, गालम गलोच करते हैं, माँ बहन की गालियाँ देते हैं, हर मुखालिफ को धमकियाँ देते हैं, खान तेरे जान निसार का नारा लगाते हैं, और उधर से 2-4 पुलिस वाले नमूदार होते हैं तो फिर दौड़ लगा देते हैं। लेकिन पीटीएम के लोग डटे हुए थे, मुश्किल हालात थे, उनके 3 लोग भी शहीद हुए। हालांकि ये भी नहीं होना चाहिए था। इसका फ़ायदा किसको पहुंचा? इसका फ़ायदा तो न सियासत को पहुंचा, न इंतज़ामिया को पहुंचा, न मुल्क को पहुंचा, न किसी इदारे को पहुंचा। तो इस बारे में भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्यों ऐसा किया गया और किसके हुक्म पर किया गया। एक ये भी हुआ, लेकिन पीटीएम के लोग फिर भी पुरसुकून रहे और मुश्किल हालात के बावजूद भी अपनी जगह बैठे रहे और इज्तिमा तकमील को भी पहुंचने वाला है। जबकि दूसरी तरफ पीटीआई की सियासत भी आप देख ले तो कम से कम ये डिफरेंस वाज़ेह है। एक और अहम बात, क्या पीटीएम को पीटीआई ने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया? तो मैं तो 2-3 दिन से अली अमीन गंडापुर की तारीफ कर चुका हूँ
कि अली अमीन गड्डापुर ने जरगे के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से अच्छा किरदार अदा किया, लेकिन अली अमीन अकेले पीटीआई नहीं है। पीटीआई के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स भी हैं, बहुत सारे मामलात भी हैं जो पीटीआई की सियासत पर नज़र रखते हैं, तो वो उनको मालूम है कि अंदर खाने क्या क्या कुछ है, इसमें सोशल मीडिया कहाँ से चलता है। अब तो बहुत सारी चीज़ें खुली भी है, लेकिन कुछ मामलात ऐसे जिसका आम लोगों को इल्म नहीं है। हैरत अंगेज तौर पर पीटीआई ने इस पीटीएम के एहतजाज, गुस्से और इश्तियाल को अपने लिए बहुत पेश किया। आप देखें, इसमें तकरीरों के लिए असद कैसर भी आए, उमर अयूब भी आए, करक से MNA शाहिद खटक भी आए, मोमन से MNA साजिद मोमन भी आए, और इन लोगों ने तकरीरें भी की। हालांकि इसमें कश्मीर से भी वफूद आए थे, पंजाब से भी आए थे, और जगहों से भी आए थे, और वो नॉन पश्तो स्पीकिंग थे। लेकिन यहाँ पर जो पीटीआई के लीडरान भिजवाए गए या आए तो वो पश्तो स्पीकिंग थे, और उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपनी इक़्तिदार की जो लड़ाई है कि इमरान खान को जेल से भी निकाले, मुकदमात भी वापस ले, 9 मई को भी भूल जाए, करप्शन के मामलात भी रोक लें, और हमें इक़्तिदार तक भी पहुंचाई। चूंकि झगड़ा तो यही है ना, झगड़ा तो किसी आईनी बालादस्ती या पार्लिमान की बालादस्ती का है ही नहीं, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मामले पर तो झगड़ा है ही नहीं, झगड़ा तो सिर्फ किसी इक़्तिदार पर है पीटीआई का। और उन्होंने इक़्तिदार के झगड़े को पीटीएम के फोरम से इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर जो पीटीआई लोग आए तो उन्होंने देखा कि ये तो बहुत मुनासिब प्लेटफॉर्म है, ये यहाँ तो गुस्सा भी है, नफरत भी है, इश्तियाल भी है, मजलूमियत भी है, सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। और जिनसे हमारा झगड़ा है, जिन्होंने हमारी पार्टी को बनाया, जिन्होंने इसे लाडला बनाया, जिन्होंने मुस्बित रिपोर्टिंग का हुक्म दिया था, जिन्होंने इसके लिए 2018 का इलेक्शन मैनेज किया था, जिन्होंने इसे इक़्तिदार तक पहुंचाया, जिन्होंने इसे फैज़मीद जैसे नखरे दिए थे, मस्खरे, तो चूंकि वही गुस्सा है ना, वही पुरानी आदतें तो जाती नहीं है, वही लाटपन चाहते हैं। तो चूंकि पीटीएम का भी एक तरह से मामलात उन लोगों के साथ है, तो इन्होंने आकर यहाँ पर तकरीरें की और पीटीएम को अपने हक में मोड़ने की कोशिश की। लेकिन पूछना चाहिए था कि असद कैसर जब इतना वो गुस्से में तकरीर कर रहा था, तो उससे किसी ने नहीं पूछा कि जब आप स्पीकर थे और वजीरिस्तान में खड़कमर का वाकया हुआ था, और मोहसिन दावड़ जो आप ही के असम्बली के मेंबर थे, आप ही उस पार्लिमान के कस्टोडियन थे, और बड़ी मजलूमियत थी, और वो तकरीर के लिए उठ खड़े हुए, तो आपने उन्हें तकरीर क्यों नहीं करने दी थी? अगर आप इतने बहादुर हैं, आप इनके इतने हमदर्द हैं, आप गैर सियासी कुव्वतों के इतने मुखालिफ हैं, तो वो फिर आपने अपने उस मेंबर को जिसका ताल्लुक उसी इलाके से था, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी खड़कमर, और वहां पर वाकया हो चुका था, और वो अपने ही इलाके, अपने ही हल्के के हवाले से बात करना चाहता था, तो फिर आपने क्यों इजाजत नहीं दी? आपको किसने रोका था कि मोहसिन दावड़ को नहीं बोलने देना? लेकिन यहां आकर बड़े जज्बाती अंदाज में बोले और बड़े गुस्से में तकरीर की। तो ये ड्रामा नहीं तो क्या था? चलो, मंजूर पश्तीन बोल रहा था या वो लोग बोल रहे थे, तो वो तो अपने आप को मजलूम समझते हैं, उन्होंने एक तकलीफ को सहा भी है, उनकी अपनी तंजीम भी है, पीटीएम कलअदम करार दी जा चुकी है, लेकिन वो लोग तो अपनी तंजीम तो अपनी जगह उनकी कायम है, एक उनके अंदर तो एक अपनी कमिटमेंट तो है, तो वो तो कर रहे हैं, तो ठीक। लेकिन आप
का ट्रैक रिकॉर्ड किया है कि आप ये बातें कर रहे हैं। और इसी तरह वो दूसरे एमएनएस भी आकर बोलने लगे, यानी जो पुश टू स्पीकिंग थे उन्होंने लोगों को मजीद इश्तियाल दिलाने की कोशिश की, और इसीलिए की कि इनको भी अपने लिए इस्तेमाल करें और जो ही इक़्तिदार में जाएं तो फिर वही सलूक करें जो पहले करते रहे। ये तो है पीटीआई का वतीरा। और इंतज़ामी तौर पर भी कुछ मामलात हैं जो उन्होंने इस तरह पीटीएम को इस्तेमाल करने के लिए किए। अच्छा, इस पर मंजूर पश्तीन को और पीटीएम क़यादत को इस हवाले से यकीनन पूछना चाहिए था कि फंडिंग कितनी हुई थी। और चूंकि 3 महीने से मैं कई लोगों के नाम गिनवा सकता हूँ, एक एक का नाम बता सकता हूँ, ओवरसीज़ का भी लोकल का भी, कि उन्होंने अच्छी खासी मदद की थी। और होता है, ये कोई बुरी बात भी नहीं है, जहाँ भी इज्तिमा होता है, सियासी इज्तिमा होता है या मजहबी इज्तिमा होता है, तो जो उनके हमदर्द होते हैं वो चंदा देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। ये पहली बार भी नहीं हो रहा है, इसी तरह पीटीएम के लिए भी किया गया था। तो फिर इंतजामात इतने कमज़ोर क्यों थे कि दूर दूर से आए मुसाफिर जो बहुत मुश्किल से यहाँ पहुँचे थे, उन्हें वो वसाइल फराहम नहीं हुए, वो माहौल फराहम नहीं हुआ जो होना चाहिए था। मकामी लोगों ने बहुत मदद की, उनके लिए खाने वाने का इंतज़ाम भी किया। जिस तरह यहाँ जो मकामी बिल्कुल इस इलाके के एक मारूफ ख़ानदान है, वली ख़ान कुकी खेल, जो एक ज़माने में जनरल फजल हक से लड़े थे और कबायली के मशहूर रहनुमा थे, तो उनके पोते शाकिर कुकी खेल ने भी मदद की, और लोगों ने भी मदद की। और शाकिर कुकी खेल, शाकिर अफरीदी तो और उनके ख़ानदान ने भी मदद की, और शाकिर कुकी अफरीदी ने भी मदद की, और लोगों ने भी मदद की, उनके लिए कोई खाने वाने के इंतज़ामात किए और भी। तो इस हवाले से कम पूछना चाहिए। तो अब कुछ देर में शायद एलामिया जारी हो जाए, तो जो ही एलामिया जारी होगा तो फिर उस पर बात करेंगे कि सूरत हाल क्या है आगे और क्या इरादे हैं। लेकिन एक बात इससे वाज़ेह हो गई कि मज़लूमियत ताकत भी बन जाती है, और इस मुल्क में अब आने वाले वक्तों में किसी के साथ ज़्यादती करना इतना आसान भी नहीं होगा। एक और हवाले से, कल पीटीआई ने डी चौक में एहतजाज का ऐलान किया है, और इंतज़ामात कोई नहीं है तंजीमी सतह पर। एक तो उनके लीडरान जो हैं वो जब एहतजाज होता है तो फिर वज़ीर आला से लेकर जनरल सेक्रेटरी तक सब के सब गायब हो जाते हैं और कारकुनों को अकेले छोड़ देते हैं। पिंडी में भी ऐसा हुआ, फिर यहाँ डी चौक में भी ऐसा हुआ, लाहौर जलसे में भी हुआ था। अब कारकुनों को इतना एतमाद नहीं है अपनी लीडरशिप पर, और फिर लीडरशिप के अंदर से भी तो रिफ नमूदार हुई। और विकास अकरम का ट्वीट आया, सियासी कमेटी का बयान आया, और अली मोहम्मद खान ने कहा कि नहीं, एहतजाज नहीं होना चाहिए। तो एक तो पार्टी के अंदर भी रिफ्ट है, दूसरी बात यह है कि कोई कम्युनिकेशन नहीं है अभी तक। यानी आज शाम को जब मैं ये विलाग कर रहा हूँ तो पार्टी जो तंजीम है, जो कारकुनान है, उनके साथ कोई ख़ास कम्युनिकेशन भी नहीं है। तो मुश्किल है कि कारकुनान निकलेंगे, क्योंकि अब वो भी तकरीबन थक चुके हैं और तंग आए हुए हैं कि रोज़ रोज़ हमें बुलाते हैं, रास्ते बंद करवाते हैं, हमसे एहतजाजें करवाते हैं और फिर ख़ुद गायब हो जाते हैं। तो इसके इम्कानात बहुत कम हैं कि उनके कारकुन निकलेंगे। और वैसे भी पीटीआई लीडरशिप कहाँ है, वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। इंतज़ामात उनके क्या हैं? जो हमाकत की थी कि जब शंघाई कॉन्फ्रेंस होगी तो हम उसके सामने एहतजाज करेंगे अपने मुल्क में, जब अपना मुल्क कर रहा है। भाई ये शहबाज शरीफ नहीं कर रहा है, ये कोई फर्द नहीं कर रहा है, ये न जनरल आसिम मुनीर कर रहा है, न जस्टिस फाइजीसा करवा रहा है, ये रियासत पाकिस्तान करवा रहा है ये कॉन्फ्रेंस, और कहते हैं उसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। और जब एहतजाज का ऐलान कर दिया
और लोगों ने तनकीद शुरू की तो लीडरशिप चुप गई। अब लीडरशिप दिखाई नहीं दे रही है, कारकुनों के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है। कोई बेअकल निकलेगा भी तो पुलिस से मारे खाकर या जेल चला जाएगा या भागता हुआ घर चला जाएगा। लेकिन ये है पीटीआई की हालत। अलबत्ता कल एक मीटिंग हुई है और उसमें एहतजाज के हवाले से सख्त फैसले हुए हैं। तो सख्त फैसले ये हैं कि जो कारकुनान फ़र्ज़ करे अगर कोई निकले भी और मेहमानों को परेशान करे, कॉन्फ्रेंस को डिस्टर्ब करने का कुछ करे, तो उनके साथ इंतहाई सख्ती से निपटा जाए। मौके पर भी अगर जेल ले जाए जाए तो वहाँ पर भी पुलिस उनके साथ सख्त सलूक करे और फिर उन पर केसेस भी बनाए जाए तो फिर उन केसेस को भी बड़े अच्छे तरीके से देखा जाए, हैंडल किया जाए उन मामलात को। तो इस हवाले से मेरे पास खबर यह है कि इंतहाई सख्त हुक्म है। लेकिन हो सकता है कि कल आते आते इमरान खान एहतजाज वापस लेने की कॉल भी दे, ऐलान भी करे। लेकिन पीटीआई पर आप भरोसा नहीं कर सकते, उनके फैसले जज्बाती होते हैं, हकायक के बरक्स होते हैं, तो उनके किसी फैसले पर एतमाद नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया, मेरे साथ रहिए।